हाँ बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लिखते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है हम देखेंगे। माइकल फैराडे को विद्युत का पिता कहा जाता है। अब लेक्चर को ध्यान से सुने आप। माइकल फैराडे का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और अपने बचपन के दिनों में उन्होंने एक बुक सेलर के यहाँ नौकरी करी, लेकिन उनकी प्रवृत्ति पढ़ने की होती थी, वैज्ञानिक चिंतन करने की होती थी। तो स्कूली छात्रों को बताया करते थे, फला बुक ले लो, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लिखी हैं। स्कूली छात्रों को ये लगता था कि ये साधारण सा बुक सेलर के यहाँ नौकरी करने वाला बालक और इतनी अच्छी और ऊंची बातें कैसे विज्ञान में कर देता है। बहुत से प्रॉब्लम को वो सॉल्व भी कर दिया करते थे जो उस समय डिफ़िकल्ट मानी जाती थी, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देते थे। छात्रों ने बताया कि हमारे सर से मिलिए आप। उस समय हम्फ्री डेवी, सर हम्फ्री डेवी अपनी लैब में हीट के क्षेत्र में ज़्यादा वर्क करते थे। तो माइकल फैराडे ने उनसे बहुत प्रार्थना की अपनी लैब में कार्य करने के लिए, जगह देने के लिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो माइकल फैराडे बहुत ड्यूटीफुल थे और अर्ली अपने काम पर जाकर जो भी आवश्यक कार्य उनके जिम्मे था उसको पूरा करने के बाद वो बड़े ही सूक्ष्म रूप से नज़र गड़ाए बैठते थे कि हम्फ्री सर क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनके कार्य में वो हेल्प भी करने लगे। उन्हीं दिनों की बात है, ओर्स्टेड ने एक प्रयोग किया था जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओर्स्टेड के प्रयोग से ये मालूम हुआ कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। यस सर। किसी कॉइल में हम यदि विद्युत धारा बहा दें तो यह कॉइल एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगती है, अर्थात I प्रोड्यूसेस B। तो माइकल फैराडे के मस्तिष्क में बात आई, क्या इसका उल्टा सत्य नहीं होगा? क्या हम मैग्नेट से या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट को पैदा नहीं कर सकते? ओर्स्टेड का प्रयोग था कि हम विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकते हैं या विद्युत धारा से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। तो माइकल फैराडे के मस्तिष्क में ये बात रन करने लगी कि क्या इसका उल्टा सत्य नहीं है? क्या हम चुंबक के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते? तो इस दिशा में वो कुछ कार्य करना शुरू किए माइकल फैराडे, लेकिन 31 साल तक उन्हें सफलता नहीं मिली। 31 साल तक उस एक्सपेरिमेंट पर लगे रहे। क्या करते थे माइकल फैराडे? माइकल फैराडे ये करते थे कि कोई कॉइल लेकर उसमें एक मैग्नेट रख देते थे और वेट करते थे कि धारा बहनी चाहिए। माइकल फैराडे के
शुरुआती दौर के ये एक्सपेरिमेंट हैं। वो बार बार एक कॉइल लेते थे, फिर कॉइल की साइज़ चेंज करते थे, मैग्नेट चेंज करते थे और बार बार वेट करते थे कि यदि ओर्स्टेड का प्रयोग था कि करंट बहा दें तो यह मैग्नेटाइज हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि यदि इसमें हम मैग्नेट ही रख दें तो करंट फ्लो करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और बार बार अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराते, लेकिन सफलता नहीं मिलती थी। एक बार ऐसा हुआ कि फैराडे ऊब गए इस एक्सपेरिमेंट से, तो इसमें से मैग्नेट को निकालकर ज्यों ही निकालकर फेंका त्यों ही इसमें डिफ्लेक्शन हो गया गैल्वेनोमीटर में। कॉइल के अंदर से मैग्नेट निकालकर ज्यों ही उन्होंने बाहर फेंका त्यों ही इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। तो उन्होंने समझ लिया कि यस, एक्सपेरिमेंट हो गया, अर्थात मैग्नेट ने करंट को इंड्यूस कर दिया, मैग्नेट ने करंट को इंड्यूस कर दिया, हो गया एक्सपेरिमेंट। जब कॉइल के अंदर उन्होंने मैग्नेट को रखा तो करंट तो फ्लो नहीं की। कभी संडे को देखते थे, कभी रात भर देखते रह जाते थे, कभी मैग्नेट की साइज चेंज करते थे, कभी कॉइल चेंज करते थे, कभी कॉइल का मटेरियल चेंज करते थे, कभी मैग्नेट का मटेरियल चेंज करते थे, लेकिन करंट फ्लो नहीं की। एट लास्ट जब उनको ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा और झुंझला कर वो कॉइल में से मैग्नेट निकाल कर फेंके, तुरंत इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन का मतलब है करंट फ्लो करने का संकेत, अर्थात मैग्नेट से करंट का फ्लो संभव हो चुका था। जो वो चाहते थे